अभी जो फ़िलहाल मार्केट में ज़्यादा डिमांड है उसका 32 इंच का साइज का डिमांड ज़्यादा है। में कम से कम 1 कुंटल 10 किलो के आसपास ही रोल तैयार करेगा। कितना प्रकार होता है, केला पत्ता है, साल पत्ता है। और तीसरे नंबर में गम खरीदना है, जैसे BOPP और पॉलिस्टर, 2 तरह का फिल्म आता है। पॉलिस्टर लोग लेमिनेट करके रोल बेच देते हैं और लोग कहते हैं कि हम BOPP किए हैं, और नए ग्राहक को इस बात की जानकारी नहीं होता। बिहार में पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस को बहुत सारे लोग करते हैं, मशीन की खरीदारी करते हैं। और आज पेपर प्लेट जो मशीन का जो बिजनेस है वो बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। और इसीलिए सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि इसमें किसी तरह का ब्रांडिंग नहीं है, और थर्मोकोल के बंद हो जाने के बाद इसका मार्केटिंग भी बढ़ गया है। सो बहुत सारे लोग जो है पेपर प्लेट का सिंगल डाई डबल डाई मशीन को लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूंजी का जिनको अभाव नहीं है और वो पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रॉ मटेरियल के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अच्छी मशीन और रॉ मटेरियल को बनाने के लिए भी मटेरियल आती है। तो वो कौन सी मटेरियल है और अच्छी मशीन और मटेरियल कहाँ मिलेगी, कितना पैसा लगता है, कैसे स्टार्ट करें, सारा नॉलेज आपको एक ही इस वीडियो में देने वाला हूँ। डॉक्टर राजीव सर के साथ जो है वार्तालाप करके, बिहार का मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपनी है जहाँ पे ये सारा मशीन बनाया जाता है। तो इनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है रॉ मटेरियल को बिजनेस करने के लिए कौन कौन सा जो है मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए। मैं सवालों के आधार पे एक जो है सूची तैयार किया हूँ, जो सवाल मैं उनसे पूछने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं ये कुल 8 पॉइंट में जो है सवाल मैं करने वाला हूँ। जो हमारा फर्स्ट सवाल होगा वो होगा मशीन के ऊपर, कि पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल है कितने प्रकार का आता है, और इस सारा रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए कौन कौन सी मशीन की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट में मैं इनसे रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी लूंगा कि पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए भी मटेरियल आता है, तो वो मटेरियल कौन सा है, कितने रुपए में मिलता है, कैसे खरीद सकते हैं, उसके बारे में दूसरे पॉइंट में पूछूंगा। तीसरा पॉइंट में जो सवाल होगा मेरा वो होगा स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जगह और बिजली का क्या आवश्यकता पड़ जाएगा इन मशीनों के लिए, ये सवाल मैं तीसरे पॉइंट में पूछूंगा। चौथा जो सवाल है वो है प्राइस ऑफ मशीन, कि मशीन जो है जितने भी प्रकार का मशीन है वो मशीन का प्राइस क्या होगा, कैसे आप उसे खरीद सकते हैं। और जो हमारा पांचवा जो सवाल होगा वो टेक्निकल सपोर्ट, कि कोई भी मशीन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल आइटम हो या लघु उद्योग का आइटम हो, कोई भी मशीन को चलाने के लिए जो है टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कैसे आपको प्रोवाइड होगा उसके बारे में सवाल करूँगा। जो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा वो होगा प्राइस डिफरेंट, मतलब बहुत सारे लोग जो है कमेंट मुझे करते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्री में क्या होता है, बताया कुछ जाता है और वो मशीन कुछ दिखाया जाता है, और वहाँ जाने के बाद प्राइस वीडियो में कुछ और फैक्ट्री में कुछ बताया जाता है। तो ऐसा क्या है, ये भी सवाल मैं रखूँगा। और जो लास्ट होगा वो मार्केटिंग के टॉपिक पे होगा, कि आखिर पेपर प्लेट बिजनेस का मार्केटिंग कैसा है और इसे मार्केटिंग को कैसे बढ़ाए, इस पर भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। आपका भी स्वागत है मेरे फैक्ट्री में। सर सबसे पहला आप अपना परिचय दीजिए और अपने फैक्ट्री के बारे में बताइए। मेरा नाम ऐसे राजीव कुमार हुआ और मेरा कंपनी का नाम कृष्णा इंटरप्राइजेज, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगर आप मुजफ्फरपुर के तरफ से आते हैं तो रामदयालु से आपको 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, जो तुर्की ओवरब्रिज से 1 किलोमीटर आगे होगा। अगर पटना और हाजीपुर की तरफ से आते हैं, गरौल से 5 किलोमीटर आगे होगा मुजफ्फरपुर की तरफ, और बलिया ओवरब्रिज से 1 किलोमीटर आगे चंद्रटी चौक पर बाएं साइड में आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज का
ऑफिस है यहाँ पे। सर जैसा कि मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया था, तो आज मैं आपसे जो है एक खास जो बिहार के लिए ज़रूरी है कि पेपर प्लेट मशीन तो बहुत सारे लोग लगा चुके हैं, लेकिन उसका रॉ मटेरियल तैयार करने का क्या प्रोसेस है, कुछ सवाल है मेरे पास, वो मैं पॉइंट दर पॉइंट मैं आपसे सवाल करूँगा। तो सबसे पहला सवाल जो होगा कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल में कौन कौन सा रॉ मटेरियल आता है? पेपर प्लेट में रॉ मटेरियल आपको जैसे कि रोल हो गया, सर्कल कटर हो जाएगा, सर्कल कटिंग मशीन से आपको सीट बनेगा, उसके बाद सर्कल कटर से आपको सर्कल बनेगा, तब जा कर के रिंकल थाली तैयार होगा। यानी कि जो रोल आता है उससे कोर का आइटम बनेगा जी, और जो सर्कल आता है उससे रिंकल आइटम उससे रिंकल थाली बनेगा। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ मशीन, यानी कि रोल और सर्कल को बनाने के लिए मशीन कितने प्रकार की आती है? रोल और बनाने के लिए आपको एक ही प्रकार का मशीन लेना होगा, लेमिनेशन मशीन जिसका नाम है। उसमें आप मेरे यहाँ जो मशीन बनती है उसमें 20 इंच से स्टार्ट है मशीन बनाना, और लगभग जिस हिसाब से ग्राहक का रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से मशीन का मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। लंबाई और चौड़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं है, कस्टमर अपना हिसाब से बनवा सकते हैं। ऐसे अगर लेमिनेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो आप जिस साइज में बेचते हैं और जो सक्सेस मॉडल है और जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो लेमिनेशन मशीन कितने इंच का होता है और उसका क्या फीचर है? अभी जो फ़िलहाल मार्केट में ज़्यादा डिमांड है उसका 32 इंच का साइज का डिमांड ज़्यादा है, और मेरे यहाँ का जो मशीन होगा फुली चैनल में मशीन हम बनाते हैं, और उसका बेलन का भी फुल वारंटी सारा रहता है। और मेरे मशीन की एक और ख़ासियत है कि आपको प्रोडक्शन बहुत जल्दी करेगा ही, मैक्सिमम 1 मिनट में 17 मिनट में कम से कम 1 कुंटल 10 किलो के आसपास ही रोल तैयार करेगा। अच्छा, तो अब ये तो था कि सिर्फ रोल जो बनाना चाहते हैं, पेपर का रोल आइटम बनाना चाहते हैं उनके लिए लेमिनेशन मशीन। अगर वो चाहते हैं कि अपने यहाँ वो रोल भी बनाए और सर्कल भी बनाए, तब उनको कौन कौन सी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी? रोल सर्कल सब बनाने के लिए एक नंबर में तो उनके पास लेमिनेशन मशीन होना ज़रूरी है, दूसरे नंबर में सीट कटर मशीन होना ज़रूरी है, और तीसरे नंबर में सर्कल कटर मशीन होना ज़रूरी है। 3 तरह का मशीन उनको खरीदना होगा रिंकल थाली का मटेरियल तैयार करने के लिए। यानी वो 3 तरीके का अगर मशीन लगा लेते हैं तो उनके यहाँ रोल भी तैयार हो जाएगा और जो सर्कल है वो भी तैयार जी, तीनों तरह का तैयार हो जाएगा उनके यहाँ। अब इसमें बात आती है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल का, कि ये तो रॉ मटेरियल तैयार करने का मशीन है, लेकिन इसको भी तैयार करने के लिए मटेरियल आती है, तो वो कौन कौन सा मटेरियल है? उसके लिए आपको 3 तरह का मटेरियल का ज़रूरत है। अच्छा। एक नंबर में आपको क्राफ्ट पेपर खरीदना होगा, दूसरे नंबर में फिल्म आता है, फिल्म खरीदना होगा। फिल्म में कितना प्रकार होता है, केला पत्ता है, साल पत्ता है, और तीसरे नंबर में गम खरीदना होगा। तीनों मिला कर के रोल तैयार होगा, उसके बाद सारा सर्कल कटर सीट कटर पर जाएगा। अगर बात किया जाए रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल कितने प्रकार के होता है? क्योंकि एक डाउट है बहुत सारे लोगों का कि कहीं रॉ मटेरियल का दाम कहीं ज़्यादा बताया जाता है, कहीं 20 रुपये कम बताया जाता है। सपोज डेट अगर अभी के हिसाब से मैं बात करूं तो कहीं 70 रुपये केजी रॉ मटेरियल बताया जाता है, कहीं 50 रुपये केजी बताया जाता है। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें जो आपको बता रहे हैं, जैसे BOPP और पॉलिस्टर 2 तरह का फिल्म आता है। पॉलिस्टर जो फिल्म आएगा वो आपको सस्ता आता है, और पॉलिस्टर लोग लेमिनेट करके रोल बेच देते हैं और लोग कहते हैं कि हम BOPP किए हैं, और नए ग्राहक को इस बात की जानकारी नहीं होता है। और वही लोग, और जो रोल अभी BOPP वाला 70 रुपये किलो बिक रहा है, वही प्लास्टिक वाला रोल अगर आप ख़रीदते हैं तो 45 रुपये 50 रुपये किलो कह करके बेच देते हैं, रेट बताते हैं। इसी में जो नए ग्राहक है उनको समझ में नहीं आ पाता है।
तो जैसा कि आप लोग देखें कि जो सस्ता रॉ मटेरियल होता है, जो मतलब सस्ता BOPP प्लास्टिक वाला जो यूज करते हैं, पॉलिस्टर वाला, वो सस्ता में बेच लेते हैं, और जो फिल्म अच्छा वाला यूज करते हैं तो नए कस्टमर इस चीज़ को जानकारी सही तरीके से नहीं ले पाते। मैं यहाँ का एड्रेस भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर भी। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट भी आप कर लीजिए ताकि और भी जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें सवाल होगा सर कि इस तीनों मशीन के लिए 3 फेज बिजली की आवश्यकता है या सिंगल फेज के लिए, और जगह की कितनी आवश्यकता होगी? जगह इसमें आपको, अगर आप लेमिनेशन मशीन लगाते हैं, सिर्फ लेमिनेशन मशीन, तो उसके लिए आपको 10 बाई 15 का रूम चाहिए। और अगर आप तीनों मशीन लगाना चाहते हैं एक साथ, तो उसके लिए आपको 25 बाई 30 का रूम अवेलेबल होना चाहिए। ये सिर्फ मशीन रखने का जगह होना चाहिए, और माल मटेरियल के लिए आपको अलग व्यवस्था करना होगा। अगला इसमें है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यही है कि सिंगल फेज पर सारा मशीन चलेगा, और जहाँ तक है लोड का बात, आप जितना HP का मोटर है उस हिसाब से आप लोड काउंट कर सकते हैं। तो मशीन में आपको लेमिनेशन मशीन में 2 HP मोटर भी रहता है, बहुत लोग 3 HP भी लगवाते हैं, उस हिसाब से लोड अपना कंज्यूम करके देख सकते हैं। तो ये सिंगल फेज रहता है या 3 फेज? सिंगल फेज, सारा मोटर मैं सिंगल फेज देता हूँ, लेकिन बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट 3 फेज का भी रहता है, तो हम वो भी लगा कर देते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर सिंगल फेज से स्टार्ट करना चाहे तो हो सकता है? जी, सिंगल फेज से सारा मशीन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंगल फेज से ही चला सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा आता है प्राइस ऑफ मशीन। अब इसमें प्राइस ऑफ मशीन में ये भी हम डिस्कस कर लेंगे कि पूरा जो बिजनेस है स्टार्ट करने में लागत क्या लग जाएगा। तो सर इस पॉइंट में आप हमको ये बताइए कि अगर कोई लोग इसे सभी मशीन को लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्राइस पड़ जाएगा? रॉ मटेरियल का फुल प्रोसेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको क्या पूंजी लग जाएगा? देखिए, पूंजी की जहाँ तक बात है, आपको सबसे पहले 1 नंबर में तो लेमिनेशन मशीन लेना होगा स्टार्ट करने के लिए। तो लेमिनेशन मशीन आपको मेरे यहाँ लगभग 80-90 हज़ार से लेकर के 2 लाख तक का मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आप बहुत लोग कहिएगा कि 80 हज़ार और 2 लाख में क्या अंतर है, तो उसमें मशीन का जो लोहा होता है, उसका मेटल, रबर हो गया, साइज हो गया, उस सब के साइज के हिसाब से आपको रेट का डिफरेंस होगा। अगर तीनों मशीन की बात की जाए तो अप्रॉक्स में तीनों मशीन कितना तक आ जाएगा? लगभग तीनों मशीन आपको 3 लाख से लेके 4 लाख के बीच में आपको हो सकता है। आगे पीछे 10-20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार आगे पीछे हो सकता है। क्या है कि हर एक आदमी का रिक्वायरमेंट मशीन का हर क्वालिटी का रहता है, उसलिए। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग। क्या होता है कि मशीन कोई भी अगर लगाते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से जो है सेटअप और चलाने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आप मशीन बनाते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मशीन को इंस्टॉल कराए और ट्रेनिंग दिलवाए। तो इसके लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? टेक्निकल सपोर्ट मेरे यहाँ आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है, क्योंकि मशीन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। और अगर मेरे यहाँ से आप मशीन लेते हैं तो आपके घर पर मेरा टेक्नीशियन जाएगा। जब तक कि आप पूरा तरह से मशीन चलाना नहीं सीख पाइएगा तब तक वो वहाँ से नहीं आएगा। पूरी तरह से प्रशिक्षण देने के बाद ही आएगा। अगर आपको ये भी लगता होगा कि मशीन लेने के बाद मेरा टेक्नीशियन नहीं भेजेंगे लोग, तो आप पहले आकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ, उसके बाद आप मशीन परचेज कर सकते हैं। यानी कि पहले भी ट्रेनिंग का सुविधा है? जी जी, पहले भी यहाँ ट्रेनिंग का सुविधा है। अब लास्ट जो पॉइंट होगा वो मार्केटिंग का होगा कि पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल वो तैयार करेंगे और अगर वो सेल करेंगे तो पर केजी उनको क्या मार्जिन आने वाला है? देखिए, पेपर प्लेट का मटेरियल अगर तैयार करते हैं तो उनको पर केजी लगभग 15 से 20 रुपये पर केजी का मुनाफा होगा। और अगर इसमें बात किया जाए मार्केटिंग का तो वो किस प्रकार से अपना रोल बेचे?
अगर हमसे मशीन ख़रीदते हैं तो उनका फुल सपोर्ट हम करेंगे, और जो भी मेरे यहाँ से मशीन ले जाते हैं उनका नंबर उनको प्रोवाइड कराएंगे और मटेरियल बेचने में पूरा फुल सपोर्ट किया जाएगा को। तो सर अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा आपको कि आप और कौन कौन सी मशीन बनाते हैं, और जो लोग मटेरियल बनाने वाला मशीन लेंगे वो पेपर प्लेट का भी मशीन लेंगे, तो पेपर प्लेट को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मशीन कौन सा होगा? पेपर प्लेट मशीन अगर रोल से अगर पत्ता बनाना चाहते हैं तो स्पेशल मशीन उसके लिए क्रैंक मशीन ही बेटर होता है। अच्छा। और स्टार्टिंग में क्रैंक मशीन सिंगल डाई से स्टार्ट कीजिए नए ग्राहक के लिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक का मैंने सारा जानकारी सर से लिया हूँ, और अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का नाम नंबर है, एड्रेस लोकेशन भी है, आप डायरेक्टली आके विजिट करके और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। रॉ मटेरियल और मशीन, तीनों मशीन और जो भी रॉ मटेरियल इसका आता है सारा यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, आसानी तौर पे आपको मिल जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है जैसे कि क्राफ्ट पेपर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है तो मिल का नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मिल से कंसल्ट करा दिया जाएगा, तो आप मिल से भी जो है प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।